जितनी लड़कियां हैं, या अल्लाह बीबी फातिमा दा साथ दवी ते फंक्शन च इन्हां दा हाल वेखण वाला हुंदा है। साथ हजरत फातिमा तो ज़हरा दा, हाँ जी साथ हजरत बीबी फातिमा दा। मगर हमारे पाकिस्तान में चमचागिरी बड़ी है। चमचा समझते हैं? चमचा क्या है? चमचा बनना भी भैड़ा काम है, चमचा रखना भी भैड़ा काम है। चमचा जिस भांडे च होवे उस भांडे दा कख नहीं छड्डदा। प्याले च तुसी दही पा लो, 3-4 चमचे रख दो, दही लभेगा? अच्छा चमचे की मैं आपको पहचान भी बताता हूँ। आप अपने घर में बैठी हो तो आपकी कोई सहेली आ जाए ना, तो आप गलती कर रही हो, तो अगर वो रोके तो समझे ये मेरी खैर खा है। तो अगर वो कहे ना वो कर ला मम्मी इंजी करनी हो निसा, तो समझे ये चमचागिरी कर रही है। गड्डी च बैठे हो ना उस्ताद जी, ते जेड़ा ताड़ा दोस्त ताड़े नाल बैठा हुए अगे टोया हुए, ते जेड़ा बंदा चमचा हो ना वो पता की कहेगा वो जान दे, ते जेड़ा ताड़ा खैर खा ना वो कहेगा यार खलो उतर के वेख लवां टोया ज्यादा तो नहीं, गड्डी ते कितना विच वजे नहीं। तो फिर क्या हुण इत्थे जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं। सारी सारी रात मोबाइलों ते, सारी सारी रात है। जिन्हों वेखो अल्लाह माफ करे, नथुए ते टच, फतुए ते टच, सादे ते टच, शिगिरदे ते टच, सस्से ते टच, नौए ते टच, मौलवी ते टच, मुक्तदी ते टच। जिन्हों वेखो टच मोबाइल है। ऐस मोबाइल ना टच हो गए ने, अल्लाह रसूल ना अनटच हो गए। मैं अपनी बेटियों को समझा रहा हूँ कि हमने औरतों को हक दिया ही नहीं, हमने बहू को हक दिया ही नहीं। कितने साल तो बहू घर में नौकर का किरदार अदा करती है, सारा दिन झिड़का खाती है। जो कोई रिश्ता वेखना है तो कहनी उन्हें अगे हस के बोलना ही, उन्हें अगे हस के मिलना ही। क्यों? किते वो समझ ना जान भी इन्हों की सस जालम है। तो फिर घर में बेइंसाफी हो। अल्लाह कहता मैं कुफर बर्दाश्त कर लेता हूँ, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। हमारे घरों में सुकून कैसे आए? फिर मौलवी दे साडे घर सुकून नहीं। तो जिस घर च सस बहू वास्ते सुकून नहीं, बहू सस वास्ते सुकून नहीं, उत्थे सुकून लैन की आना है। फिर मौलवी दुआवां कर दी, या अल्लाह ना कर सुकून पाई, अल्लाह रहम करी। भाई कराउंदे ने दुआ के नहीं? आ बीबियां बड़ियां दुआवां कराउंदियां, मेरे घर अज महफिल है ते साडे घर बरकत पै जाए, ते बरकत घट्टा पैनी है कि बहू नूं ते 10 रुपये नहीं फड़ाउंदे, जिहड़ी सारा दिन काम करदी मरदी है घर च। ते खामद अगर पैसे 500,000 दे भी दऊ ना, ते बेगम कहेगी ना वो ख़त्म हो गए, कल ये तेन दिते सी। और आखिर में मैं बातें करूँ, ये मोबाइल दे, आखिर में मैं ये बात कर दूँ आपके सामने, मैंने आगे जाना है, कोई ना भी फंक्शन है, मैं सर को इनकार नहीं कर सकता था। मेरी फुफ्फो की बेटे की शादी है तो मैंने उधर जाना था, तो मैं अभी इधर बैठा हूँ। तो मैं इसलिए आप कॉलेज के बच्चों को कभी इनकार नहीं करता, स्कूलों कॉलेजों में इसलिए इनकार नहीं करता कि ये स्कूल कॉलेज की बेटियाँ बेटे जल्दी के मस्जिद में जाते नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल का पैकेज 3 घंटे का होता है, सारी रात सोते नहीं है, फिर सुबह उठा नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ चलो ये नहीं मस्जिद आते तो मैं ही इनके पास चले जाता हूँ। औरतें जुमा पढ़ने जाया करें और मौलवी साहब की कोई ना कोई बात ऊपर बैठ के बातें ना किया करें। मैं मसीतां च भी वेख्या, अल्लाह माफ़ करे, बीबियां उत्थे भी फैशन वाले कपड़े ते नवे नवे कपड़े पा के। मैं उनको भी बोलूँगा, आपको भी बोलूँगा कि मस्जिद में कम से कम आप चाहें तो वहाँ से कुछ लेकर आए। हम तरक्की नहीं कर सकते, हम पोस्टें लगाते हैं अमेरिका की सड़कों की, देखेंगे ये ट्रैफिक कितनी तहजीब वाली है। तो अपनी ट्रैफिक देखे 3 लाइनें लगी होंगी, चौथी च आके खलो जाने, भाई आपको क्या मसला है? मुझे जल्दी है। तो पोस्टें लगाते हैं अमेरिका की। अच्छा ये मैं आपको मोबाइल पे देता हूँ बात, ये टच मोबाइल है ना, इस पे डायरेक्शन लेता है इंसान। सर को मैंने बोला मुझे करंट लोकेशन भेज दें, तो उसने घर से कहना शुरू कर दिया राइट, लेफ्ट, राउंड अबाउट, अल मरूफ, यू टर्न। मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया, एस्पायर कॉलेज। ये नेट पे आदमी भूल भी जाए ना गूगल मैप पे, तो वो बताती है, वो बड़ी सब्र वाली बैठी होती है, वो तो क्या कहती आगे से आ जाए, फिर कहती आगे से। ते तानू माँ दूजी बार कोई चीज़ कह दे, हमें मैनू नहीं पता। आपको टीचर को भी, ये जितने टीचर बैठे इनके लिए भी ये मिसाल है कि बच्चा आपको 10 दफ़ा भी पूछे ना तो ये डायरेक्शन वाली को कॉपी कर ले, कि वो आदमी 10 गलियां भी भुल जाए ना, तो जनाब वो कहनी इधरों आ जाओ,
इस तरफ से उसने कभी नहीं कहा तेनू अगे नहीं दसिया। मगर आजकल हमारे टीचरों का भी हाल है, आकर पूछते हैं आपने आज पढ़ने का मूड है? बंदा पूछे भी वो तकाफ बहन आए न। मैंने बच्चों के लिए भी आज बातें करनी और टीचरों के लिए भी करनी, ताकि आप और उस्ताद और शागिर्द लाजम मलजूम होता है। कुछ तावन शागिर्द करता है और कुछ उस्ताद। जितने बैठे डायरैक्शन लैके नेट तो असी अपने घर पहुँच जाने मंजिल ते। मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ, इस मोबाइल से डायरेक्शन लेकर इंसान अपनी करंट लोकेशन पे पहुँच सकता है अपनी मंजिल पे? क्या हम मुस्तफ़ा से डायरेक्शन लेके जन्नत नहीं पहुँच सकते हैं? डायरेक्शन लिया करें ना। नेट का दौर है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का यूज़ करना गुनाह नहीं है। मोबाइल का यूज़ करना गुनाह नहीं है, मगर इसको गलत यूज़ करना गुनाह है। आप इसको तालीम के लिए यूज़ करें। आप इस मोबाइल पे बोलें कि हदीस सही बुखारी निकलनी चाहिए, तो वो निकलेगी। आप हदीस पढ़ें। तो हम क्या निकालते हैं? हम पबजी, ये पबजी निकालते हैं। फिर पबजी कैसे होता है? मामा पास बैठी होती है, बेटी पबजी पे लगी होती, माँ कहती है पुत्र ए मेरा ब्लड चेक करी, शुगर। मामा 1 मिनट, 2 फौजी रह गए हैं। जितना चर 2 फौजी मरने उन्हें चर पाए माँ मर जाए। तो ये मेरी बेटियों को चाहिए ना कि ये पबजी छोड़ें और अपनी मामा पापा का ख्याल करें। आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, सीएम बन जाते हैं, ये उस्ताद वहीं के वहीं रह जाते हैं। मगर मैं आप बेटियों से उम्मीद रखता हूँ, जब आप पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाए या किसी ऑफिसर के घर में जिंदगी आपकी गुजरने लगे, आप लैंड क्रूजर, V8, TX, TZ, फॉर्चूनर, BMW, फोरिंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सिस, बड़ी इतनी के और गिना दूं। अल्लाह आपको ये सारी गाड़ियां दे, मगर उस गाड़ी में अगली सीट पे अपनी सस को बिठाना है। फिर आपको ये गाड़ियां मिलेंगी। अगर आपने अपनी मामा की और सस माँ की दुआ ना ली तो जिंदगी में सुकून नहीं है। सहेली लफ्ज कह लवा तो कुड़ियां नूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये आज कहती मेरी फ्रेंड है। हाँ जी, ये जितने ये लफ्ज़ इंग्लिश के हैं ना, ये आपको इज़्ज़त वाले लगते हैं, और आपके जो माँ बाप बोलते तो वो आपको इज़्ज़त वाले नहीं लगते। बल्कि आप अपनी सहेलियों को घर ले जाए ना, तो अपनी मामा को बोलते मामा आपने ज़्यादा उनके आगे बोलना नहीं है, कहीं वो ये ना समझे आपकी मामा को तमीज़ नहीं है। बड़ी गल जड़ी ताड़ी सहेली आई है वो पढ़ी जनाब जी जूझ मजूझ दी नस्ल चों आ, वो भी आप जैसी हैं। आप अपनी मामा को उससे नीचा कर रही, जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको स्कूल भेजना सिखाया, आपकी उंगली पकड़ के आपको कॉलेज तक पहुंचाया, आप उसको बोलती आपको पता ही नहीं। और जो मैंने वो गाड़ियां गिनाई थी वो आपके लिए मैंने दुआ भी कर दी है कि अल्लाह आपको देगा। वो गाड़ियां में जब आप गुजरे तो आपकी ये जो टीचर सामने बैठी हैं, रास्ते में कहीं नज़र आ जाए तो गाड़ी रोक कर नीचे उतर कर सलूट करना है, आई सलूट यू, और कहना बैठे मैं आपको घर छोड़ आऊँ। अल्लाह की कसम है उस दिन इनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये आपसे कुछ नहीं मांगते टीचर, सिर्फ अदब मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। मगर आप प्राइवेट कॉलेज में पता क्या करते हैं? पढ़ाना तो पढ़ाओ, ऐसी फीस नहीं देंगे, नहीं तो फिर क्या। हुण इत्थे जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, सारी सारी रात मोबाइलों ते, सारी सारी रात है। जिन्हों वेखो अल्लाह माफ़ करे, नथुए ते टच, फतुए ते टच, उस्ताद ते टच, शागिर्द ते टच, सस ते टच, नौ ते टच, मौलवी ते टच, मुक्तदी ते टच, जिन्हों वेखो टच मोबाइल है। ऐस मोबाइल ना टच हो गए ने, अल्लाह रसूल ना अनटच हो गए। मैं अपनी बेटियों को समझा रहा हूँ कि हमने औरतों को हक दिया ही नहीं, हमने बहू को हक दिया ही नहीं। कितने साल तो बहू घर में नौकर का किरदार अदा करती है, सारा दिन झिड़का खाती है। जो कोई रिश्ता वेखना है तो उन्होंने कहनी उन्हें अगे हस के बोलना ही, उन्हें अगे हस के मिलना ही। क्यों? किते वो समझ ना जान भी इन्हों की सस जालम है, तो फिर घर में बेइंसाफी हो। अल्लाह कहता मैं कुफर बर्दाश्त कर लेता हूँ, जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। हमारे घरों में सुकून कैसे आए? फिर मौलवी ने साढ़े घर सुकून नहीं,
तो जिस घर च सस बहू वास्ते सुकून नहीं, बहू सस वास्ते सुकून नहीं, उत्थे सुकून लैन की आना है। फिर मौलवी दुआवां कर दी, या अल्लाह ना कर सुकून पाई, अल्लाह रहम करी। क्या जी कराउंदे ने दुआ के नहीं? आ बीबियां बड़ियां दुआवां कराउंदियां, मेरे घर अज महफल है तो साढ़े घर बरकत पै जाए, तो बरकत घट्टा पैनी है कि बहू नूं ते 10 रुपये नहीं फड़ाउंदे, जिहड़ी सारा दिन काम करदी मरदी है घर च। ते खामद अगर पैसे 500,000 दे भी दऊ ना, तो बेगम कहेगी ना वो ख़त्म हो गए, कल ये तेनू दिते सी। और आखिर में मैं बातें करूँ, ये मोबाइल दें, आखिर में मैं ये बात कर दूँ आपके सामने, मैंने आगे जाना है, कोई ना भी फंक्शन है, मैं सर को इनकार नहीं कर सकता था, मेरी फुफ्फो की बेटे की शादी है तो मैंने उधर जाना था, तो मैं अभी इधर बैठा हूँ। तो मैं इसलिए आप कॉलेज के बच्चों को कभी इनकार नहीं करता, स्कूलों कॉलेजों में इसलिए इनकार नहीं करता कि ये स्कूल कॉलेज की बेटियाँ बेटे जल्दी के मस्जिद में जाते नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल का पैकेज 3 घंटे का होता है, सारी रात सोते नहीं है, फिर सुबह उठा नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ चलो ये नहीं मस्जिद आते तो मैं ही इनके पास चले जाता हूँ। औरतें जुमा पढ़ने जाया करें और मौलवी साहब की कोई ना कोई बात ऊपर बैठ के बातें ना किया करें। मैं मसीतां 'च भी वेख्या, अल्लाह माफ़ करे, बीबियां उत्थे भी फैशन वाले कपड़े ते नवे नवे कपड़े पा के, मैं उनको भी बोलूँगा, आपको भी बोलूँगा कि मस्जिद में कम से कम आप चाहें तो वहाँ से कुछ लेकर आए। जितनी लड़कियां हैं, या अल्लाह बीबी फातिमा दा साथ दवी, ते फंक्शन च इन्हां दा हाल वेखण वाला हुंदा है। साथ हज़रत फातिमा तो ज़हरा दा, हाँ जी साथ हज़रत बीबी फातिमा दा। हम तरक्की नहीं कर सकते, हम पोस्टें लगाते हैं अमेरिका की सड़कों की, देखेंगे ट्रैफिक कितनी तहजीब वाली है। तो अपनी ट्रैफिक देखिए, 3 लाइनें लगी होंगी, चौथी च आके खलो जाने, भाई आपको क्या मसला है, मुझे जल्दी है, तो पोस्टें लगाते हैं अमेरिका की। अच्छा ये मैं आपको मोबाइल पे देता हूँ बात, ये टच मोबाइल है ना, इस पे डायरेक्शन लेता है इंसान। सर को मैंने बोला मुझे करंट लोकेशन भेज दें, तो उसने घर से कहना शुरू कर दिया, राइट लेफ्ट राउंड अबाउट अल मरूफ यू टर्न। मैं अपनी मंजिल पे पहुँच गया, एस्पायर कॉलेज। ये नेट पे आदमी भूल भी जाए ना गूगल मैप पे, तो वो बताती है, वो बड़ी सब्र वाली बैठी होती है, वो पता क्या कहती, आगे से आ जाए, फिर कहती आगे से, ते तानू माँ दूजी बार कुछ चीज़ कह दे, हमें मैनू नहीं पता। आपको टीचर को भी, ये जितने टीचर बैठे इनके लिए भी ये मिसाल है कि बच्चा आपको 10 दफ़ा भी पूछे ना, तो ये डायरेक्शन वाली को कॉपी कर ले, कि वो आदमी 10 गलियां भी भुल जाए ना, तो जनाब वो कहनी इधरों आ जाओ, इस तरफ से, इस तरफ से। उसने कभी नहीं कहा तेनू अगे नहीं दसिया। मगर आजकल हमारे टीचरों का भी हाल है, आकर पूछते हैं आपने आज पढ़ने का मूड है, बंदा पूछे भी वो तकाफ बहन आए। मैंने बच्चों के लिए भी आज बातें करनी और टीचरों के लिए भी करनी, ताकि आप और उस्ताद और शागिर्द लाजम मलजूम होता है। कुछ तावन शागिर्द करता है और कुछ उस्ताद। जितने बैठे हैं डायरेक्शन लैके नेट तो असी अपने घर पहुंच जाने मंजिल ते। मैं अपनी बेटियों से पूछता हूं, इस मोबाइल से डायरेक्शन लेकर इंसान अपनी करंट लोकेशन पे पहुंच सकता है अपनी मंजिल पे। क्या हम मुस्तफ़ा से डायरेक्शन लेके जन्नत नहीं पहुंच सकते हैं? डायरेक्शन लिया करें ना, नेट का दौर है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का यूज़ करना गुनाह नहीं है, मोबाइल का यूज़ करना गुनाह नहीं है, मगर इसको गलत यूज़ करना गुनाह है। आप इसको तालीम के लिए यूज़ करें। आप इस मोबाइल पे बोलें कि हदीस सही बुखारी निकलनी चाहिए, तो वो निकलेगी, आप हदीस पढ़ें। तो हम क्या निकालते हैं? हम पबजी, ये पबजी निकालते हैं। फिर पबजी कैसे होता है? मामा पास बैठी होती है, बेटी पबजी पे लगी होती, माँ कहती है पुत्र ए मेरा ब्लड चेक करी, शुगर। मामा 1 मिनट, 2 फौजी रह गए हैं। जितना चर 2 फौजी मरने होना चर भाई माँ मर जाए। तो ये मेरी बेटियों को चाहिए ना कि ये पबजी छोड़ें और अपनी मामा पापा का ख्याल करें। आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, सीएम बन जाते हैं, ये उस्ताद वहीं के वहीं रह जाते हैं। मगर मैं आप बेटियों से उम्मीद रखता हूँ, जब आप पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाए या किसी ऑफिसर के घर में जिंदगी आपकी गुजरने लगे, आप लैंड क्रूजर V8, TX, TZ, फॉर्चूनर, BMW, फोरिंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सिस,
बड़ी इतनी कि और गिना दूँ? अल्लाह आपको ये सारी गाड़ियाँ दे, मगर उस गाड़ी में अगली सीट पे अपनी सस को बिठाना है। फिर आपको ये गाड़ियाँ मिलेंगी। अगर आपने अपनी मामा की और सस माँ की दुआ ना ली तो ज़िंदगी में सुकून नहीं है उस मगर हमारे पाकिस्तान में चमचागिरी बड़ी है। चमचा समझते हैं? चमचा क्या है? चमचा बनना भी भैड़ा काम है, चमचा रखना भी भैड़ा काम है। चमचा जिस भांडे च होवे उस भांडे का कख नहीं छड्डदा। प्याले च तुसी दही पा लो, 3-4 चमचे रख दो, दही लभेगा? अच्छा, चमचे की मैं आपको पहचान भी बताता हूँ। आप अपने घर में बैठी हो तो आपकी कोई सहेली आ जाए ना, तो आप गलती कर रही हो तो अगर वो रोके तो समझे ये मेरी खैर खा है। तो अगर वो कहे ना वो कर ला मम्मी इंजी करनी होनी सा, तो समझे ये चमचागिरी कर रही है। गड्डी च बैठे हो ना उस्ताद जी, ते जेड़ा ताड़ा दोस्त ताड़े नाल बैठा हुए अगे टोया हुए, ते जेड़ा बंदा चमचा हो ना वो पता की कहेगा, वो जान दे। ते जेड़ा ताड़ा खैर खा ना वो कहेगा यार खलो उतर के वेख लवां टोया ज्यादा तो नहीं, गड्डी ते कितना विच वजे। सहेली लफ्ज कह लवां ते कुड़ियां नूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये आज कहती मेरी फ्रेंड है। हाँ जी, ये जितने ये लफ्ज इंग्लिश के हैं ना, ये आपको इज्जत वाले लगते हैं, और आपके जो माँ बाप बोलते तो वो आपको इज्जत वाले नहीं लगते। बल्कि आप अपनी सहेलियों को घर ले जाए ना तो अपनी मामा को बोलते मामा आपने ज़्यादा उनके आगे बोलना नहीं है, कहीं वो ये ना समझे आपकी मामा को तमीज़ नहीं है। बड़ी गल जड़ी ताड़ी सहेली आई है वो पढ़ी जनाब जी जूझ मजूझ दी नस्ल चुआ, वो भी आप जैसी हैं। आप अपनी मामा को उससे नीचा कर रही जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको स्कूल भेजना सिखाया, आपकी उंगली पकड़ के आपको कॉलेज तक पहुंचाया, आप उसको बोलती आपको पता ही नहीं। और जो मैंने वो गाड़ियां गिनाई थी वो आपके लिए मैंने दुआ भी कर दी है कि अल्लाह आपको देगा। वो गाड़ियां में जब आप गुजरे तो आपकी ये जो टीचर सामने बैठी हैं, रास्ते में कहीं नज़र आ जाए तो गाड़ी रोक कर नीचे उतर कर सलूट करना है, आई सलूट यू, और कहना बैठे मैं आपको घर छोड़ आऊँ, अल्लाह की कसम है उस दिन इनकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये आपसे कुछ नहीं मांगते टीचर, सिर्फ अदब मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। मगर आप प्राइवेट कॉलेज में पता क्या करते हैं, पढ़ाना तो पढ़ाओ, ऐसी फीस नहीं देंगे।